बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, लेकिन वो मूर्ख बना के हिंदुओं से वोट लेने का काम करती है। बिहार स्वर्ग हो गया, बिहार सूरज की किरण हो गया, नीतीश कुमार के छोड़ के दूसरा कोई ना बनेगा। ये सब लोगों के सपना खत्म है। धर्म का हो, इंसान का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। अगर इंसानियत ही नहीं है तो कोई धर्म नहीं है। आज हिंदू मुसलमान करके वोट लिया जाता है। मेरा नाम अरमान खान है, यहाँ कोई हिंदू भाई होंगे, मैं बाइक लेके जाता हूँ, पेट्रोल जितने में मिलता है उसके आधे में अगर हिंदू भाई को अगर पेट्रोल दे तो मैं मानूं कि भाई हिंदू के लिए कुछ अलग कर रहे हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मुझे आवास मिलता है, हिंदुओं को मिलता है, तो अलग कहाँ हो रहा। ये उन्होंने एक रणनीति अपनाई है कि हिंदू की जनसंख्या ज्यादा है, मुसलमानों को गाली दो। बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म होगा और नीतीश कुमार पलटी मारेगा, ये हम लिख के गारंटी दे रहे हैं। बिहार में आज की जनता एक नई सरकार की तलाश में है। नई सरकार, नई कौन आएंगे वो नई सरकार? नई सरकार जैसे कि अभी प्रेजेंट के टाइम से देखा जाए तो प्रशांत किशोर है। तेजस्वी यादव को एक बार चांस दीजिए। अरे और 15 बिहार साल के के हाथ में। भैया गाड़ी रोड पर ना चल सके है। अब 75 वर्ष के उम्र वाला राजनीतिक लड़ सके है। क्या लग रहा है भैया, किसकी सरकार बनेगी इस बार? 2025 में हाँ? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, क्यों तेजस्वी यादव? जो 17 साल में नीतीश कुमार किया, जो 17 महीना में करके बता दिया, ये तो पलटी मारते मारते 20 साल बिता दिया। पर वो तेजस्वी यादव के 17 महीने की बात कर रहे हैं, लालू यादव की राज की भी बात कीजिए। सुनिए, लालू यादव के राज के, लालू यादव तो आवाज दिया जो गरीब के बैठने नहीं देता था, बोलने नहीं देता था, वो आज लालू यादव के दिन है। वो समाज लेके चलने वाला है, आई सब फूट डालने वाला है। बीजेपी जितना जो है ना कोई उसका में गया तो सब ठीक है, और तो बाकी चोर है, बेईमान है। बीजेपी के यही काम है, हिंदू मुस्लिम करो, आप कुछ नहीं करो। चलिए, और भी एक बात बताइए, आप युवा है, लग रहा है तेजस्वी यादव जिस तरह से बात दावे कर रहे हैं कि हम युवाओं लोग के लिए जितना भी एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं उसका पैसा नहीं लगेगा अब, और आने जाने का भी भाड़ा नहीं लगेगा अगर हमारी सरकार बनती है, तो लग रहा है कि सच में वो करेंगे पूरा? हाँ, सच में पूरा कर देंगे, क्योंकि 17 महीना में कहे थे 5 लाख देंगे, वो दे दिए। तो युवा हैं और सोच भी युवा है, वो नया है, सबको झुकाव है युवा की ओर। उम्मीद है कि हम लोग सोचते भी है, सब युवा के भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को एक बार चांस दीजिए। अरे और 15 बिहार साल के के हाथ में। भैया गाड़ी रोड पर ना चल सके है। अब 75 वर्ष के उम्र वाला राजनीतिक लड़ सके है, तो सबको रिटायर करना चाहिए, सबको चाचा इस्तीफा भी देना है। चाहिए। क्या लग रहा है चाचा, इस बार किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी यादव जिस तरह से दावे कर रहे हैं, लग रहा है दावे पे खड़ा उतरेंगे? अब देखिए तेजस्वी जी क्या करते हैं, चाहिए तो उतरना उनको। हाँ चाहिए। आप किसको चाह रहे हैं इस बार? जिस तरह से नीतीश कुमार इतना काल से शासन काल में है, विकास करके दिए, तो रहना चाहिए नीतीश कुमार को? नहीं अब नहीं, अब इनको छोड़ देना चाहिए गद्दी हर कीमत पर। क्यों नीतीश जी को जी छोड़ देना चाहिए, इन्होंने कुछ किया नहीं है। विकास करके दिए हैं, नहीं, कुछ कोई विकास नहीं है। बोल तो रहे हैं 2005 से पहले था। वो सब झूठी बात है। उसी के साथ गए थे ना, तेजस्वी जी के साथ क्यों गए? जब वो खराब थे तब, जब खराब थे तब पलटी मारे तेजस्वी जी के थे, साथ क्यों ही गए? तो विकास के लिए ही ना पलटी मारे थे। नहीं तो कहाँ विकास किए, फिर चले आए यहीं पर, फिर तो चले आए तो विकास तेजस्वी के लिए जी। ही ना करके पलटी मारे। भाई विकास क्या होता है? विकास की परिभाषा इन लोगों को मालूम है नहीं है। नीतीश कुमार को नहीं मालूम। अब लीजिए, विकास तो कर रहे हैं सर। चलिए, युवा भी है, कुछ इस बार पूछते हैं, इस बार लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? आप लोग युवा है, इस बार किसको चाह रहे हैं? बिहार में आज की जनता एक नई सरकार की तलाश में है। नई सरकार, नई कौन आएंगे वो नई सरकार? नई सरकार जैसे कि अभी प्रेजेंट के टाइम से देखा जाए तो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर, क्या करके दे देंगे प्रशांत किशोर? बहुत सारे, अभी तो मान लीजिए जो दारू की बात हो, हाँ। दारू बंद होने से बंद हुआ। पर ऑफिशियली तो बंद है ना, खुलेआम तो कम से कम पी के नहीं ना कोई दिखता है। आप कभी ट्रेन में सफर करके देखिए, जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के साथ से जो जुड़ा हुआ गांव है, वहां से जो ट्रेन आती है उसमें आप ट्रेवल करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आरपीएफ कुछ नहीं कर पाता है। वहां से दारू पीकर लोग चले आते हैं बिहार में। तो एक चीज और उन पे आरोप लगता है कि जब नीतीश कुमार के साथ सलाहकार थे तो उस टाइम कहाँ विकास उनको नहीं दिख रहा था क्या? विकास कुछ नहीं, किसी का कोई विकास नहीं है। लालू तो के, फिर प्रशांत किशोर आके अब क्या सुन लीजिए, लालू के राज में लोग कट्टा से लूटते थे, हाँ। नीतीश के राज में लोग कलम के बल से लूटते हैं। हाँ। बस कोई दोनों लूटने वाले ही काम किए हैं, ना कि कोई लूट नहीं रहा है। अधिकारी अभी लूट रहे हैं। हाँ, तो इस बार मतलब प्रशांत किशोर आएंगे। नई चेहरा हो, बहुत चलिए, अच्छी और भी बात युवा है। हाँ बोलिए। मेन रिपोर्ट आप लोगों का सवाल है कि सरकार किसका बनेगा। हाँ, अभी तो इलेक्शन बहुत दूर है,
आज से कहानी चल रहा है। इलेक्शन है तो फिर भी आप इतना दिन से विकास कोई करके दिए हैं तो बताइएगा ना क्या। विकास का अब दूसरे हो गया, बिहार स्वर्ग हो गया, बिहार सूरज के किरण हो गया। नीतीश कुमार के छोड़ के दूसरा कोई ना बनेगा। ये सब लोगों के सपना खत्म है। हई करेंगे, हऊ करेंगे, हई योजना चलाएंगे, माई बहन योजना, सब खेला खत्म है। तो तेजस्वी यादव नहीं उतरेंगे। और जाइए दिल्ली के बारे में ही बतलाए थे, दिल्ली के बारे में भी केजरीवाल अब की बजे जाएगा 1 महीना पहले अब मथो छिलवा ले रहे हैं हम। जब गिनती भई रहे हारल तो मथो छिलवा लेनी 1 महीना पहले यही स्थान पर हम बोलनी कि केजरीवाल भी जाएगा। कहानी मालूम था, 2 बोतल नगद 1 बोतल फ्री। पूछिए और क्या पूछना चाहते हैं। चुनाव में तो मैंने एकदम कोई संदेह नहीं है, यही लोग बनेगा मतलब नीतीश कुमार जो, हाँ जो विकास करेगा बनेगा। ये विकास तय कर रहे चलिए हैं। और भी है क्या भैया बोलिए। ये अंकल जी जो केजरीवाल के बारे से बोल रहे हैं कि वो 2 बोतल पे 1 बोतल फ्री दिया इसीलिए वो हार गया, वो बंदा जो, सुनिए, वो अभी मुद्दा ये चल रहा था बिहार में कौन बनेगा। अब उनको वो पहुंच गए दिल्ली, यहाँ के लोकल चल रहा है। तो आधी जनता इसी में पागल है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस आधी जनता के कारण जो है, जो जागरूक जनता है वो परेशान है। अंकल हैं बिहार के, राजनीति पूछी जा रही कि बिहार किसका क्या है, अपना अपना मन जो है। अब वो दिल्ली चले गए। तो रहे हैं कि बिहार में दिल्ली सुनो भैया, 4 सुनिए 4 सुनो सत्ता जो है किसी की जागीर नहीं है। 402 सीट इंदिरा गांधी की गिर सकती है तो बीजेपी की 303 सीट गिरने में कोई वो नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी, मुझे किसी सत्ता से लेना देना नहीं। केजरीवाल एक अच्छा व्यक्ति था और है और रहेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, यही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को एकजुट करे और उसके बाद में जो है भाग लिए, तो उनको अगर सत्ता का लोभ नहीं होता था तो बोलते थे एकजुट मैं किया हूं, मैं पीएम नहीं बनूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे वहां जाना पसंद नहीं है। तो वो इंसान अपनी बारे से राय ना दे कोई भी। नीतीश कुमार कोई अच्छा इंसान नहीं है फिलहाल। क्यों मालूम है, वो दल बदलू, आज सत्ता के लिए आज इधर जा रहे हैं कल उधर जा रहे हैं। या आरजेडी की सरकार बने बिहार में या बीजेपी की बने, नीतीश कुमार की नहीं बनना चाहिए। या आरजेडी की बने या बीजेपी के फुल बहुमत से जनता बनाए, तब बिहार का विकास होगा। हाँ, बात ऐसा है, बहुत लोगों का आवाज है हेने छलांग मार के होने चाहिए, उनका आदत है। अब उना चाहिए उनका के नरेंद्र मोदी धान का बोझा लेखा बना गिलन, वो चाहे चंद्रबाबू नायडू अब चाहिए, इन्होंने ना अपना बिहार के कहा। और सुनिए नहीं यार, एक मिनट सुनो, एक मिनट नीतीश कुमार सुनो, एक मिनट नीतीश कुमार का इतिहास है, वो कहाँ जाएंगे उन्हें पता नहीं। तो जनता से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि वो उनके बारे से गारंटी न ले तो बेहतर है। बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म होगा और नीतीश कुमार पलटी मारेगा, ये हम लिख के गारंटी दे रहे हैं। और ऑन कैमरा वीडियो रिकॉर्ड। अरे एक मिनट, महाराष्ट्र जीता जाता उदाहरण है। एकनाथ शिंदे मक्कारी तो ना जबरदस्त किए थे और बीजेपी के साथ आके अपना गला झुका दिए, और 50 सीट इस समय अभी आई हुई उनकी जो है, फिर भी उनको सीएम से हटा दिया गया। तो नीतीश कुमार तो भी 40 पे ही चल रहे हैं, अब तो 20 पे ही आ जाएंगे। तो सीएम सरकार के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि मैंने ये सरकार वो सरकार बनेगा। आप देखिए ना, उपचुनाव में क्या हुआ, 4 सीट में खाली बीजेपी की चाहिए था और लोगों को नहीं चाहिए था, मगर चारों जगह ले मारा ना। ये और उपचुनाव से सरकार बनता है, उपचुनाव से सरकार बनता है। सुनिए, उपचुनाव से कोई मतलब नहीं। देखिए, पहले सत्ता पक्ष की उस पर कब्जा रहता है, ये थोड़ा बहुत ठीक है। उपचुनाव से कोई मतलब नहीं है, गठबंधन से सरकार बनता है, ठीक है। आजकल बिहार में, ठीक है, बाकी और इंडिया में सर्वे में सबसे ज्यादा सीट आरजेडी को आता है और इलेक्शन के टाइम में भी सबसे ज्यादा सीट लेके आरजेडी आता है, ठीक है। देश और प्रदेश के अंदर विकास तभी हो सकता है जब आम आदमी किसी राजनीतिक पार्टी का चश्मा लगाकर बात ना करे, आम आदमी मुद्दे और विकास पे बात करे। अगर किसी को पसंद करता हूं तो वो अगर मैं किसी को पसंद करता हूं, अगर वो बुरा भी करेगा तो मैं उसे बुरा
नहीं बोल पाऊंगा। तो राजनीति का चश्मा जब तक आम जनता अगर लगा के किसी पार्टी का घूमेगी, तब तक विकास का कोई नामो निशान दूर दूर तक दिखेगा नहीं। और रही बात, यहाँ जितनी भी जनता है ये अपने मन में सोचे, कोई विधायक कोई सांसद का गाना ना गाए, वो किसी धर्म का हो। इंसान का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। अगर इंसानियत ही नहीं है तो कोई धर्म नहीं है। आज हिंदू मुसलमान करके वोट लिया जाता है। मेरा नाम अरमान खान है, यहाँ कोई हिंदू भाई होंगे, मैं बाइक लेके जाता हूँ, पेट्रोल जितने में मिलता है उसके आधे में अगर हिंदू भाई को अगर पेट्रोल दे तो मैं मानूं कि भाई हिंदू के लिए कुछ अलग कर रहे हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मुझे आवास मिलता है, हिंदुओं को मिलता है, तो अलग कहाँ हो रहा। ये उन्होंने एक रणनीति अपनाई है कि हिंदू की जनसंख्या ज्यादा है, मुसलमानों को गाली दो। बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, लेकिन वो मूर्ख बना के हिंदुओं से वोट लेने का काम करती है बस। बाकी हाँ, बहुत अच्छा। और भी युवा है, पूछते हैं, कहाँ गए, बताइएगा भैया इस पर। हाँ बोलो। बात ऐसा है, बार बार झूठ मूठ के कोई कहानी है। हम इस महावीर स्थान पर बोल रहे हैं चैलेंज के साथ। इतना ही जानते हैं, सरकार किसका बनेगा, नीतीश जी के, मोदी जी के छोड़ा के, बीजेपी के छोड़ा के दूसरा ना बनेगा। ना हमारा नीतीश कुमार रिश्तेदार है, ना लालू जी रिश्तेदार है, ना नरेंद्र मोदी रिश्तेदार है। जो काम करेगा वही, एक मिनट, जो काम करेगा वही सामाजिक एकता से, भैया सामाजिक एकता से। आज एक दिन आरजेडी की सरकार बनेगा और विकास के नाम पर वोट होगा ना, रोजगार के नाम पर वोट होगा तो आरजेडी की सरकार बनेगा, और धर्म के नाम पर वोट होगा तो मोदी की सरकार बनेगा। और डिपेंड करता है कि स्टूडेंट पुलिस से पिटवाना चाहता है या आर्मी से पिटवाना चाहता है, क्या रोजगार लेना चाहता है, जैसे वोट होगा वैसे सरकार बनेगी। ऐसा है। एक मिनट, 2014 में तीन लोग राजनाथ सिंह के पास गए और उस समय बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, सुषमा स्वराज, एडवाणी जी और नरेंद्र मोदी जी। ये तीनों गए प्रधानमंत्री उम्मीदवार दावेदार लेकर। तो बोल वचन काफी प्यारा था और है, मुझे लगता है रहेगा मोदी चाचा का। तो उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे दिए थे और हमें और न जाने कितने युवाओं को उम्मीद थी। तो मुझे लगता है कि जब इतना बढ़िया बोलने वाला और इतना अच्छा सोचने वाला प्रधानमंत्री अगर देश का भला नहीं कर पा रहा है तो फिर और कोई नहीं कर पाएगा। ये दुख की बात है। जिसके कोई बच्चे नहीं है, जिसके कोई वो नहीं है, राजनीति के वो बोलते हैं कि जो है ये परिवारवादी। अरे भाई, वो परिवारवादी का जो आप चिल्लाते हो रात दिन में बैठ के नहीं तो रात में सोने के टाइम में पीएम को सोचना चाहिए कि अगर मैं विकास नहीं कर पाऊंगा तो कोई नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि मोदी की बंदी किसी, भाई सरकार किसी की बने या नीतीश कुमार फिर आ जाए, लेकिन वो ये गारंटी दे कि मैं फिर बदलूंगा नहीं, और फिर वो ये गारंटी लेते हैं क्या उनकी 20 सीट आएगी तो उनको ही सीएम बनाएंगे। राजनाथ सिंह ने नहीं कहा, अमित शाह नहीं कहे, मोदी जी नहीं कहे, योगी जी नहीं कहे, बिहार के लोकल कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नीतीश के नाम पे लड़ा जाएगा। एक बड़ा मंत्री या बड़ा नेता क्यों नहीं कहता है कि सीएम चेहरा बिहार में नीतीश होंगे, बीजेपी का कोई नहीं क्यों कहता?